आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं संदेश खाली मामले की, जहां पर सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। जिस पर आज शाहजहां शेख पर महिलाओं के शोषण और रेप करने का आरोप लगा है, उस पर 2019 में तीन गंभीर मामले पहले से ही दर्ज थे, लेकिन उस समय भी संदेश खाली में ममता दीदी की पुलिस ने आंखें बंद कर रखी थी। नवभारत के पास उस समय दर्ज एफआईआर की कॉपी है। देखिए ये एक्सक्लूसिव कॉपी इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे। शाहजहां शेख को संदेश खाली पुलिस जो है वो पहले से बचाती रही है। 2019 का मामला है, डबल मर्डर केस में किस तरीके से नाम सामने आया था, ये एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी इस वक्त हम आपको टाइम्स नाउ नवभारत पर दिखा रहे हैं। देखिए ये मामला 2019 का है। संदेश खाली में जो कुछ इस वक्त हो रहा है, जिसमें शाहजहां शेख का नाम सामने आया है, ये वही शाहजहां शेख है जिनको लेकर पहले से ही विवाद रहा है। इनके ऊपर केस दर्ज है, लेकिन उस वक्त भी शाहजहां शेख को गिरफ्तार नहीं किया गया था। संदेश खाली पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया था। ये एफआईआर की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं, 2019 की ये एफआईआर कॉपी। उस वक्त अगर एक्शन ले लिया गया होता तो आज जो संदेश खाली की तस्वीर देखने को मिल रही है वो नहीं देखने को मिली होती है। ये एक्सक्लूसिव कॉपी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये कॉपी ये दिखाकर बताने के लिए काफी है शाहजहां शेख पर ममता दीदी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी का हाथ किस कदर जो है रहा है। 2019 का मामला, तब एक्शन नहीं लिया गया और आज भी यही देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी एक्शन लेती नजर नहीं आ रही है। जून 2019 में 1-2 नहीं बल्कि 3 हत्या के केस जो है वो दर्ज हुए थे और तीनों ही हत्याकांड में सीधा आरोप शाहजहां शेख के ऊपर लगा था। एफआईआर तक दर्ज की गई थी। पीड़ितों ने जो शिकायत की उसमें पहला नाम शाहजहां शेख का ही था, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने जो जांच की उसमें शाहजहां शेख को बचाया गया। यहां तक कि जो चार्जशीट दायर की गई उसमें भी शाहजहां शेख का नाम जो है वो नहीं दर्ज किया गया। तो चलिए, बीजेपी का आरोप है कि शाहजहां शेख ममता के लिए चुनाव में काम करने वाला गुंडा है और इसीलिए इस पर एक्शन नहीं लिया जाता। वैसे 2019 में जो पहले डबल मर्डर की एफआईआर दर्ज हुई थी और उस पर जो एक्शन हुआ वो भी कम से कम यही संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं। जी, 3 जून 2019 को संदेश खाली में डबल मर्डर हुआ था और इस हत्याकांड में शाहजहां शेख मुख्य आरोपी था। ये देखिए, देवदास मंडल नाम के शख्स से मारपीट का आरोप और उसकी किडनैपिंग का आरोप जो है वो दरअसल लगा था। मारपीट के बाद से देवदास मंडल लापता बताया गया था और किडनैपिंग भी हुई थी। बाद में जो देवदास मंडल है वो लापता हो गए और बाद में देवदास मंडल और उसके पिता का शव बरामद हुआ था। डीएनए जांच के जरिए दोनों शवों की पहचान जो है वो की गई थी। पुलिस ने 9 जून 2019 को शिकायत के बाद एफआईआर तो दर्ज की, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। हत्या और SC/ST एक्ट के बावजूद भी पुलिस चुपचाप बैठी रही, तमाशा देखती रही और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है इस मुख्य आरोपी शाहजहां शेख। सर, सबसे पहला सवाल कि आप पहले टीएमसी में थे, शाहजहां शेख को बहुत अच्छे से जानते होंगे, आप उसके व्यक्तित्व के बारे में पहले थोड़ा समझें। ये गुंडा है, माफिया है, दाऊद इब्राहिम का छोटा भाई है। सर ये बताइए कि जिस तरीके से 2019 में उनको 3 मर्डर केस भी लगे थे, चार्जशीट भी फाइल दायर हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद कोलकाता पुलिस ने वो केस फिर हाईकोर्ट में आया है एवं हम लोग का डिमांड है कि सीबीआई होना चाहिए। लेकिन सर देखिए कि अभी तक वो पकड़ा नहीं जा रहा। आपको क्या लगता है कि बंगाल की जो सरकार है वो सहयोग कर रही है, पुलिस भी सहयोग कर रही है? सहयोग का बात नहीं है। बंगाल की चीफ मिनिस्टर और बंगाल की पुलिस शाहजहां शेख को पूरा संरक्षण दे रहा है। दे आर प्रोटेक्टिंग शाहजहां स्टिल नाउ इनसाइड द संदेशखाली एरिया। उस एरिया का डेमोग्राफी मालूम है, सुंदरबन एरिया है। उस एरिया में शाहजहां शेख को पुलिस का, ममता जी का पुलिस का संरक्षण में है। शाहजहां शेख नॉर्थ 24 परगना का फिशरी एंड एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का जिला प्रमुख है। सर ये भी अंदाजा लगाया जाए कि कहीं शाहजहां शेख बांग्लादेश तो नहीं चला गया, चीजें वहां तो नहीं होगी? आपको क्या लगता है कहीं शाहजहां शेख बांग्लादेश तो नहीं चला गया? शाहजहां शेख कहीं बांग्लादेश तो नहीं चला गया भागकर? नहीं, एरिया में वहीं पर है, लेकिन उसका संरक्षण एरिया में है। वो जहाँ भी जाएगा सीबीआई ये नहीं ढूंढ सकता है। अच्छा, लेकिन हाईकोर्ट का जो इनिशियल जजमेंट है उसमें सीट बना दिया। अच्छा सर, एक सीट में स्टेट पुलिस है। आज स्टेट पुलिस सीट को काम करने नहीं देता। तो साल 2019 का मामला हमने आपको दिखाया। अब आपको बताते हैं 5 दिन बाद यानी कि 8 जून 2019 को ही संदेश खाली में एक और डबल मर्डर कांड होता है। इस बार प्रदीप मंडल और सुकांता मंडल का
मर्डर किया जाता है। और शिकायत की गई, शिकायत के मुताबिक शाहजहां शेख ने हथियारबंद साथियों के साथ इस गांव पर अटैक किया था और शाहजहां ने पहले प्रदीप मंडल की गोली मारकर हत्या की और फिर शाहजहां शेख के आदेश पर उसके साथियों ने सुकांता मंडल की हत्या कर दी। इसके अलावा शाहजहां शेख ने गांव में सरेआम फायरिंग की, लोगों को डराया धमकाया। आरोप यह भी है कि पुलिस ने सही तरीके से जांच नहीं की और यहां तक कि चार्जशीट में भी शाहजहां शेख का नाम नहीं लिखा गया। जी हां, बीजेपी का आरोप यह है कि सभी मरने वाले एससी समुदाय के और बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो 2019 में बीजेपी का बढ़ चढ़कर प्रचार किया करते थे और यही वजह है कि टीएमसी के शाहजहां शेख ने उनकी हत्या की और क्योंकि वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे इसीलिए हत्याकांड सही तरीके से जांच भी नहीं हो पाई थी।